अग्रसेन विहार में आयोजित कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने 23 मिनट भाषण दिया। सरकार सभी वादे पूरे करेगी, 90 दिन में संकल्प पत्र 45% पूरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि 90 दिन में सरकार ने संकल्प पत्र को 45% पूरा कर दिया है। उन्होंने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं में पंजीकृत कराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि केंद्र व राज्य सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी। रविवार को किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनकी दादी नानी और परिवार के सदस्य कहते हैं कि देश में गरीबी है, सबसे ज्यादा राज 70 साल तो इन्होंने किया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथ किसान परिवार से आते हैं, यह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। इनके मंत्री बनने से किसानों को लाभ होगा। कांग्रेस ने ERCP की चर्चा की काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते का पहला पत्र पूर्व CM भैरों सिंह शेखावत ने किया। हमने ERCP की दिक्कतों का समाधान किया। जल्द 23,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। किशनगढ़ में रही सरकार। कार्यक्रम में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़, सरपंच संघ अध्यक्ष हरिराम बाना, वेद प्रकाश दाधीच, पूर्व विधायक जगजीत सिंह, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया ने CM व भागीरथ चौधरी का अभिवादन किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को शिवसेना के उप राज्य प्रमुख नरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में 1100 किलो की फूलों की माला पहनाई गई। कई पदाधिकारियों ने मिलकर माला उठाई। भागीरथ और सुभाष चौधरी को तलवार और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस दौरान पूर्व उप सभापति राकेश काकड़ा, समाज सेवी अभिषेक मतड़, प्रेम साहू सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मान व जन्मदिन के अवसर पर CM, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा सहित हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से भागीरथ चौधरी अभिभूत नजर आए। मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन, RK मार्बल ग्रुप के अध्यक्ष अशोक पाटनी ने मुख्यमंत्री व भागीरथ चौधरी का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री दोपहर 3:15 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से अग्रसेन विहार पहुँचे। उनके आने के दौरान पुलिस ने 20 मिनट तक अजमेर का यातायात रोक दिया। करीब 65 मिनट रुकने के बाद वे 4:15 बजे रवाना हुए तो भी पुलिस ने अजमेर का यातायात रोक दिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। हमारे आपके बीच के जिन्होंने की एक किसान के घर में जन्म लिया, ऐसे और पास के सभी किसान भाइयों ने जो उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा है, आपके अपने बीच के माननीय भागीरथ चौधरी जी का। और आज मुझे मालूम पड़ा कि आज उनका डेट से नहीं, वास्तविक जन्मदिन की डेट भी उनकी आज ही है। इसलिए उनको मैं जन्मदिन की भी बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भाई भागीरथ जी चौधरी साहब,
मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई सुरेश रावत जी, हमारी किसान आयोग के हमारे अध्यक्ष भाई सीआर चौधरी साहब, हमारी इतने वोटों से जिता करके भेजा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आज डबल बधाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी वो कृषि मंत्री बन रहे हैं, उसकी भी बधाई और जन्मदिन की भी बधाई, दोनों बधाई भागीरथ चौधरी जी को देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि आज भागीरथ चौधरी जी राजस्थान के किसान के बेटे को यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में किसानों के हित के लिए कृषि राज्य मंत्री बनाने का काम किया है। एक किसान के बेटे से ज्यादा इस पद के महत्व को कौन समझ सकता है? किसान की पीड़ा को समझने वाला गांव से निकला हुआ व्यक्ति, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किसान के बेटे को यह दायित्व दिया है, एक यही नहीं, भागीरथ जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा खेती का काम किस तरह से होता है। पूरा परिवार खेती का, और उस खेती के परिवार में से निकलते हुए, किसान के परिवार में से निकलते हुए उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, और आपने देखा उनका जीवन कितना लंबा है। धीरे 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 उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और ये ताकत एक किसान के बेटे में हो सकती है, क्योंकि वो किसान की समस्या को समझता है, मजदूर की समस्या को समझता है, और छोटी छोटी बातों को समझता है। और मैं यही कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस परिवार में से निकल करके आए हैं, उन्होंने उस गरीब का दर्द देखा है, उन्होंने उस किसान का दर्द देखा है, उन्होंने मजदूर काम करने वाले का दर्द देखा है, उन्होंने माता बहनों का दर्द देखा है, युवाओं को सपनों को भी उन्होंने देखा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, यह इसलिए आया है कि इन सारी बातों से गुजरते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी बातों को देखते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आज जनसंघ से लेकर जनसंघ के समय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भागीरथ जी रहे हैं, एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में आपने काम किया है, आपने विधायक के रूप में काम किया है, सांसद के रूप में काम किया है, आपने पार्टी में संगठन के रूप में काम किया है, और अभी आप किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का काम आपने देखा है। राजस्थान के किसानों की पीड़ा को आप अच्छी तरह से समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी किस तरह से किसानों के हित के लिए, किसानों और मजदूरों के कार्य के लिए, आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने अपने दायित्व ग्रहण किया, पद ग्रहण किया, सबसे पहले अगर उन्होंने हस्ताक्षर किए तो 17 करोड़ किसानों की सम्मान निधि पर किया। 17 करोड़ किसान सम्मान निधि पर पहला हस्ताक्षर पदभार ग्रहण करते ही किया था, क्योंकि वो जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान खुशहाल होगा तो मेरा देश खुशहाल होगा।
और इसलिए आपने देखा वो मजदूरों की पीड़ा समझते हैं। पहली अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है, पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो पहला बिल जो पास करते हैं वो ये करते हैं कि मेरे गरीब भाई बहनों को 3 करोड़ मकान बना करके देना, ये पहला बिल कैबिनेट में पास होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ, आपने जो परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो,